डॉक्टर साहिबा जी दोसर दिशा देखल जाए छै कते गोटा के मुंह में से बदबू आबैत रहे छै, एकर कारण की भ सकै छै? डॉक्टर साहब दाँत हम सफा करबेबै तो दाँत हमर झड़ जते। अब एज अ बीइंग अ प्रोफेशनल हम 3 मंथ्स में अल्ट्रासोनिक स्केलिंग करबेबै छी, हमर दाँत हेल्दी छै। अब कथी के पेशेंट के हम सब तो सलाह न देबे सकी छी कि 3 मंथ्स में करवाओ, लेकिन हम सलाह देबे सकी छी कि 6 महीना में एक बाजी या वर्ष में एक बाजी अपने सबके सफाई करवावे पड़ी। कते गोटा सबके जिज्ञासा आबि रहल छै कि मुदा रात में सुत काल में मात्र दाँत दुखाइत रहे छै, एकर प्रमुख कारण की भ सकै छै? कते पेशेंट सब हमरा सब आके कही छथिन कि हम तो ब्रश 3 बाजी करी छी 4 बाजी करी छी, लेकिन प्रॉपर टेक्निक न होला के कारण से समस्या आबे सकी छै। हाइजीन मेंटेनेंस न होला के कारण हो सकी छै। डेंटल फ्लॉस मतलब कथी होई जेना अपना सब डेली ब्रश करी छी ओने अपना सबके डेंटल फ्लॉस करे पड़ी। डेंटल फ्लॉस बहुत फॉर्म में अभी एगो धागा फॉर्म में अभी है, या अपना सबके एगो स्क्रब फॉर्म में अभी है, या अभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में भी धागा के कथी करे के दोनों कता बेर के तेके बाद 2 गो दांत के बीच में जो फाइबर अटकले उ डेली निकाले के, भोर के या सांझ के निकाले के। उहे नहीं निकलला के कारण कथी होई कि आके जमा होते होते बदबू सब आवे के शुरू हो जाए। डॉक्टर साहिबा जी देखल जाए छै 16-17 से लेकर 40 वर्ष के जे अवधि में जे बुद्धि वाला दांत रहे छै उनका सबके सबसे बेसी जिज्ञासा रहे छै कि समस्या आबैत रहे छै दांत में, कारण की रहे छै? डॉक्टर साहिबा जी कते गोटा के समस्या जिज्ञासा रहे छै कि दांत में कैंसर लागे से संभावना भ सकै कि केना? दर्शकबिन नमस्कार, हम वीरेंद्र कुमार अखन देख रहल छी अपने द नोटिस नेपाल। आज कार्यक्रम में हमरा सब संगे अतिथि अछि कि तराई डेंटल के जे खास करके जे डॉक्टर साहिबा मिसा महासेठ, खास करके अपना सबके समाज में देखल जाए छै कि स्वास्थ्य के जे प्रमुख अंग जे रहे छै जे दाँत रहे छै, अगर खान पान दिशा नहीं अगर ध्यान देला के कारण से सेहो मतलब मनुष्य के रोग लग जाए छै। एकर कारण कथी छै? खाना के नीक जगह चबाव नहीं सकला के कारण से। एहि दुआरे ककरो रूप के करूप रूप जे रहे छै रूप के करूप बना दै छै ओ दाँत रहे छै, यानी अहाँ के सुंदरपन जे मनुष्य के जे चीज छै से वहाँ के दाँत छै। त्या द्वारे अपने सबके कोनो समस्या आकर रहे छै तो सबसे पहले दाँत के उपचार करना एकदम जरूरी रहे छै। त्या द्वारे आज कार्यक्रम में हमरा सब संगे अतिथि छथि कि मिसा महासेठ। कार्यक्रम में इनका स्वागत करी। मिसा जी अपने के बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। नमस्ते, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कहल जाओ अपने के स्वास्थ्य अवस्था की केना छै? हमर सब पे ठीक छै, अपने के सुनाओ। अपना बड़ नीक छै। डॉक्टर साहिबा जी जो सबसे पहले अपने से जिज्ञासा है कि मतलब दाँत में जे समस्या जे आवे के कारण की भ सकै छै? पहिल दाँत में समस्या आवे के कारण बहुते रीजन हो सके छै, जेना अपने सबके ब्रशिंग टेक्निक अच्छा न है। अब कते पेशेंट सब हमरा सब आके कही छथिन कि हम तो ब्रश 3 बाजी करी छी 4 बाजी करी छी, लेकिन प्रॉपर टेक्निक न होला के कारण से समस्या आवे सके छै। हाइजीन मेंटेनेंस न होला के कारण हो सके छै। जेना कते पेशेंट सब अभी छथिन त जिबिया न करी छथिन, ब्रशिंग टेक्निक अच्छा न करी सके छथिन, ओही के कारण या खानपीनो एगो समस्या हो सके छै। जेना अपने सबके कोनो एसिड के मात्रा अगर बेसी छै मुँह में ओहू के कारण हो सके छै, या अहाँ सबके कोनो बाहर के चीज बेसी फास्ट फूड या जंक फूड या कोल्ड ड्रिंक सब बेसी सेवन करी छथिन ओकरो कारण हो सके छै, या कोनो भी तरीका के अहाँ लागू पदार्थ यूज करी छै ओहू के कारण अहाँ के दाँत में समस्या आबे सके छै। अपने जो महत्वपूर्ण विषय रखलिए कि डॉक्टर साहिबा जी जे कहल जाए छै कि कते गोटा सब एखन जिज्ञासा आबैत रहे छै कि ओकर मुंह नहीं पूरा पूर्ण रूप से खुले छै, एकर कारण की रहे छै? अब हम अपन डे टू डे प्रैक्टिस में एगो ने एगो पेशेंट हमरा लगी 2 से 3 दिन में 1 से 2 गो पेशेंट हम एहन देखी छी। अब लागू पदार्थ में अपना सबके बहुते कुछ अभी छै खाए में, जेना अपने सबके अभी कथी छै कि एगो होना तो हम प्रोडक्ट के एडवर्टाइज नहीं करी छी, लेकिन एगो प्रोडक्ट है यहाँ के रजनीगंधा कही के, जे यहाँ के कथी होई कि पेशेंट सब बहुते यंग एज बेसी मिडलो एज से बेसी यंग एज सब कथी कैलक कि रजनीगंधा के सेवन बहुत कैलक। रजनीगंधा में कथी होई छै अपने सबके एरिकोनिक एसिड होई, एसिड के कारण कथी भेलक कि जेना गाल के जे मसल सब है फाइब्रस बैंड के कथी कैलक फाइब्रोज कर देलक, तो ओहि के कारण कथी होई कि अपन सबके मुँह के जो ओपनिंग है वो रिड्यूस होते गेलक। दोसर दिशा देखल जाए छै कि बहुते गोटा के अखन जे समस्या उनका सबके एकटा जिज्ञासा रहे छै कि दाँत मतलब झनझनाइत रहे छै उनका सबके, एकर कारण की भ सकै छै? दाँत झंझनाई है ओके बहुते कारण हो सकी। दाँत झंझनाई मीन्स सेंसिटिविटी है। अब कोनो भी कारण बस उनकर अब दाँत के लेयर हुई सबसे ऊपर के लेयर के कथी कही एनामेल कही, अब कोनो भी कारण बस अपन सबके एनामेल लेयर झड़ गेले तो ओहि के कारण अपना सबके कथी होते कि कुछो भी सेवन करते पानी पीते या कुछो भी खाते तो कथी होते अपना सबके दाँत के
भीतर के भाग डेंटिन में जाके छूते आ डेंटिन कथी होई अपना सबके सेंसिटिव होई ओई के कारण पेशेंट सबके सेंसिटिविटी शुरू होई ओकर कारण कथी हो सकी अब अहाँ के कथी कहिए ब्रशिंग टेक्निक अच्छा न है कते गोरा रगड़ के घोट के ब्रश करलक फल्टी ब्रश टेक्निक के कारण हो सकी या कोनो भी अपना सब एसिड ले छी ओई के कारण अपना सबके एनामेल एरोड हो सकी ओई के कारण अपना सबके सेंसिटिविटी हो सकी कते गोटा के जिज्ञासा रहे छे मतलब मुदा ब्रश करैत रहे छे लेकिन पूर्ण रूप से ओकर सफाई नहीं भ सकैत रहे संभावना रहे छे कि कोना के अगर ब्रश किया जाए तो निक भ सकै छे डॉक्टर साहिबा जी अब ब्रशो करे के तरीका होई अभी अपना सबके ब्रश करे के तरीका एगो मॉडिफाइड बास मेथड आइले जे कि अपना सबके पास मॉडल है से हम श्रोता लोगन के कनी जानकारी देवे लेल चाहे छी अपना सब कहियो भी सबसे पहले तो पेशेंट सबके कहियो भी दतमन न यूज करेगी कहे लगी दतमन अब अपना सब जना हम जनकपुर में रही छी जनकपुर के आउटस्कर्ट या जनकपुर के जते भी पेरीफेरी है पेशेंट सब अभी छथिन तो नीम के दतमन ओकरा शुभ मानी छै या कोनो भी पबनी तिहार में नीम के दतमन यूज करबै तो उ होते लेकिन ओइसे कथी होई नीम के दतमन से बहुते हार्ड होई अपना सबके मुँह में कोनो भी एगो हार्ड एंड फास्ट रूल न है कि मुँह में घोट के ब्रश करबै या मुँह में कोनो भी हार्ड ब्रश करबै तो हमार मुँह दाँत अच्छा हो जती उ कोनो भी रूल्स नहीं ओइ लगी कहियो भी अपना सब ब्रश करी छी तो ब्रश के जना ई ब्रश है तो ब्रश के कहियो भी अब ई ब्रश करी छी तो मॉडिफाई बास मेथड होई जे कनी जानकार लोग छथिन उनका हम समझावेला चाहे छी मॉडिफाई बास मेथड में तो कथी जना ब्रश के पकड़ू हल्का ब्रश के कनी टिल्ट करू 45 डिग्री में ताके बाद नीचा दिसन तानू जना झाड़ू लगबी ओना नीचा दिसन तानू जना नीचा के दाँत है तो नीचा के दाँत एना करके कथी करू ऊपर दिसन तानू ई है ब्रशिंग टेक्निक अब अहाँ कथी कहे जना गाँव दिसन के पेशेंट है अब उनका सबके समझावे के है तो कोनो भी ब्रश कहियो भी कीनी छी तो ब्रश के जे ई तार है ई जो भी सॉफ्ट होई पड़ले ब्रश के तार कहियो भी हार्ड न होई पड़ी ब्रश के तार सॉफ्ट है ई ब्रश के हल्का एना टेर करके एना करके नीचा के दिसन तानू ऐसे कथी होते कि जत्ते भी गंदगी यहाँ के नीचा जते आई ब्रश के तार है से यहाँ के कथी होते दुई गो दाँत के बीच में जाके अहाँ के फ्लशिंग से हो करते कते गोटा सबके जिज्ञासा आबि रहल छै कि मुदा रात में सुत काल में मात्र दाँत दुखाइत रहे छै एकर प्रमुख कारण की भ सकै छै अब पेशेंट सब हमरा सब लंग अभी छथिन तो कहै छथिन कि रात में मात्रे हमरा दाँत दुखाई छै ओइ के कारण कथी होई सकी देखियो दाँत के नीचा जड़ होई जड़ के भीतर नसा होई नसा मतलब अहाँ के खून के टुकड़ा उ खून के टुकड़ा कथी होई नसा से कनेक्ट होई तो अहाँ के कथी होई कि जब कीड़ा ऊपर ऊपर लागल रही तो अहाँ के न दुखते लेकिन जब ये उ नसा के छू लेते खून के टुकड़ा के छू लेते मीन्स दाँत के नीचा पल्प होई उ पल्प के छू लेते तो पेशेंट के पेन शुरू होई लगते कथी होई जब अपना सब पेशेंट जे कंप्लेन करी जना हमरा सके रात में सुते काल में मात्र दुखाई के कारण कथी हो सके जब भी पेशेंट लाइंग पोजीशन मतलब जब भी पेशेंट सुतल रही सुते खाल में कथी होई यहाँ के जे पल्प के प्रेशर होई उ डबल हो जाई नॉर्मल अपन सबके प्रेशर जना 120 है तो उ कथी हो जाती यहाँ के सुतल खाल में कथी होते ओकर डबल प्रेशर हो जाते ओई के कारण पेशेंट सबके ओना समस्या होई दोसर दिशा देखल जाए छै कि दाँत में कीड़ा लागे के संभावना देखल जाइत रहे छै आ दाँत हिलित रहे छै हो दुटा प्रश्न एक बेर अच्छा दाँत में पहिलका प्रश्न छले अपने के दाँत में कीड़ा लगी दाँत में कीड़ा केना लगी है अब पेशेंट सबके अपना सबके समाज में कथी है कि सुत के रात में डिनर के बाद मतलब खाना के बाद अपना सब मीट खाई के बेसी अपना सबके चलन चलती है अब खा लेली अब मीट खबे मीट कथी होई यहाँ के मीट मतलब बैक्टीरिया सबके दोस्त साथी ही ओकर अहाँ मीट खबे रात में वो रात में अपना सब 8 से 10 घंटा सूती छी ओई टाइम में अपना सब मुख के थूक के मात्रा कम होइए अपना सब बेसी बोली न छी सलाइवा फॉर्मेशन अपना सबके कम होइए रात में कथी होइए अगर अहाँ कोनो भी सुगरी प्रोडक्ट ले ली जना कोनो भी दूध जना बच्चा सब दूध खैलक मात्र मीठ मतलब चॉकलेट या चीनी न होइए मीठ मतलब अहाँ के मिल्को होइए या दूधो होइए कोनो भी बच्चा अगर रात में दूध खाइए तो उ बच्चा के देखबे कि अहाँ के केरीज के संभावना दाँत में कीड़ा लागे के संभावना बेसी हो सकी एहि लागि कै लागि रात में जो यहाँ सुगरी प्रोडक्ट खाई छी उ दाँत में जाके टैस जाइए उ टसला के बाद 8 घंटा 10 घंटा जे अपना सूती छी तो बैक्टीरिया बेसी एक्टिव कथी होइए अपना सबके रात में रहिए ओई के कारण अपना सबके केरीज लगी उ अहाँ के बड़को में सेहे चीज है आ छोटको में सेहे चीज है अगर उहे केरीज अहाँ के बाद में जाके नशा के छू लेते तो अहाँ के दुखनाई शुरू हो जाते ताके बाद अहाँ के पेशेंट कथी कंप्लेन करते हमरा रात में दुखाइए या दिन में दुखाइए या सेंसिटिविटी होइए एहन सब समस्या आबे सकी अहाँ के दोसर प्रश्न छले कि दाँत केना हिलिए अब दाँत हिले के कारण दुई गो हो सकी एगो होइए कि अहाँ के मस्कुर के समस्या है
कत्ते बाजी कथी हुई कि दाँत अहाँ के पूरे हेल्दी है लेकिन मस्कुर के समस्या के कारण अहाँ के दाँत हिलिया। मस्कुर के समस्या मतलब कथी हुई अहाँ के दाँत के अगाडि आ पछाडि दुनू मस्कुर हुई, दुनू एना करके जोड़ के रखले रही। लेकिन पायरिया नॉर्मल लेमन लैंग्वेज जो अहाँ सब कभी पायरिया हो जाइए। पायरिया मीन्स कोनो भी तरीका के गंदगी ओ तो जमले जेना कैलकुलस भे गेले, प्लाक भे गेले, ई मेडिकल टर्म भे गेले। लेकिन अपना सब पेशेंट के समझावेला कथी सकै छी जेना कल में कदई लग जाइए ओने अपना सबके दाँत में कदई लग जाए, उ कथी करिए मस्कुर के खाइते जाइए। मस्कुर के बाद अभी हड्डी, उ हड्डियों के खाना शुरू कर दे। ओन केस में कथी हुई जब भी यहाँ के मस्कुर के सपोर्ट न रहते, हड्डी के सपोर्ट न रहते तो उ दाँत तो ऑटोमेटिकली हिलबे करते। दाँत के तो सपोर्टे ना है तो दाँत कथी हुई यहाँ के हेल्दी फॉर्म में हुई लेकिन मस्कुर के समस्या के कारण दाँत हिली। फर्स्ट रीजन उ भेले। सेकेंड रीजन कथी हुई अपना सबके जेना दाँत में कीड़ा लग गए, कीड़ा लग के यहाँ के पल्प के छू लेलकै, भीतर के नशा के छू लेलकै आ भीतरे भीतरे कोनो भी तरीका के इन्फेक्शन या पस या पीप जम गए या पेरियापाइकल एब्सेस भे गए ओनो केस में अहाँ के दाँत हिले सकी। कतेकवटा सबके जिज्ञासा आबैत रहै छै कि दाँत के मतलब सफा केला से अथवा कभी कभी झेर जाइत रहते कारण से नहीं वो सब सफा कराबा चाहत रहे छै जे क्लिनिक समय जाके एकर कारण की भ सके। हमरा सबके अब डे टू डे प्रैक्टिस में हम सब डेली हमर सबके एगो कथी कही है वेल एजुकेटेड पेशेंटो अभी छथिन तो सेम क्वेश्चन आ जे कनी एजुकेटेड नहीं छथिन वो पेशेंट हमरा सबके सेम क्वेश्चन पूछी छथिन डॉक्टर साहब दाँत हम सफा करबेबै तो दाँत हमर झड़ जते। अब एज अ बीइंग अ प्रोफेशनल हम 3 मंथ्स में अल्ट्रासोनिक स्केलिंग करबेबै छी, हमर दाँत हेल्दी छै। अब कथी के पेशेंट के हम सब तो सलाह ना देवे सकी छी कि 3 मंथ्स में करवाओ, लेकिन हम सलाह देवे सकी छी कि 6 महीना में एक बाजी या वर्ष में एक बाजी अपने सबके सफाई करवावे पड़ी है। लागी कैले कि देखियो दुई तरीका के सफाई हुई। एगो सफाई हुई कि अब गीजा में इन्फेक्शन है अपना सब दाँत सफा करी छी तो अपना सब दाँत के तो ना घसी छी, अपना सब तो मस्कुर में जे भी अपना सबके पॉकेट जेना सॉरी कोनो भी कपड़ा में पॉकेट रहिए उन्हें अपना सबके दाँत में पॉकेट हो जाइए कि ना खाना सब जे अपना सब डेली खाना खाई छी उ खाना तो पीस के खाई छी, वो पीसला के कारण कथी हुई मस्कुर में जा के अटै गेले। लेकिन ब्रशिंग टेक्निक न होला के कारण वो कथी कही मस्कुर में पॉकेट बना दे तो अपना सब मस्कुर के भीतर के जो गंदगी रही से सफा करी छी, अपना सब दाँत न घसी छी। अपना सब कौन केस में दाँत सफा करी छी जोन केस में सपोज अपना सबके पेशेंट सब बेसी गुटखा खैलक या कोनो भी तरीका के स्टेन भेलक जेना अपना सबके सोसाइटी में पानी में बहुत आयरन छै ओहू के कारण देखबे दाँत में एगो लेउ जेका जमल रही तो ओहन केस में मात्र हम सब दाँत के टच करी छी। नत्र हम सब एगो अल्ट्रासोनिक स्केलिंग करी छी तो हम सब सकबर प्रयास करी छी मस्कुर के जत्ते गंदगी है वो सफा करूँ। दैट मीन्स अहाँ के कोनो भी तरीका के दाँत हिलना दाँत कमजोर होना ना होई। पेशेंट सब कथी होई कि ऑलरेडी दाँत सीवियर केस में आयल रही ओहन सीवियर केस में हम सब सफा करी छी तो हाँ दाँत हिली है कैला कि पेशेंट 3rd स्टेज में आयल छथिन। पेशेंट अगर 1st स्टेज में आयल रहती तो उनकर दाँत कहियो भी ना हिलती, लेकिन पेशेंट 3rd स्टेज में आयल रही तो हम सब दाँत सफा करबे तो हिलबे करती। लेकिन हमरा लगी जनचेतना के कमी के कारण पेशेंट सब नहीं बुझी छथिन। लेकिन हमर सबके जनकपुरवासी सब एते स्मार्ट छथिन कि हम जोन पेशेंट के डील करी छे हमरा लगी बहुते अच्छा से बुझी छे हमर सबके पेशेंट। डॉक्टर साहेब जी कतेकवटा के जिज्ञासा रहे जखन वो ब्रश करैत रहे छै तो ब्लड सेहो आबि जाइ छै अर्थात जे खून अबैत रहे छै एकर कारण की भ सकै छै। जेना हम अभी कहलिए अपने के गीजा के समस्या के कारण दाँत के समस्या के कारण नहीं गीजा के समस्या के कारण अपने सबके ब्रशिंग करित वक्त अपना सबके ब्लीडिंग होइ छै। कै लागी जब भी यहाँ के पायरिया है, पायरिया मतलब सीवियर फॉर्म ऑफ जिंजिवाइटिस है गीजा के इन्फेक्शन, ओई केस में कथी होते अहाँ ब्रश करबै तो ऑटोमेटिकली वो तो गंदगी जमल है तो ब्रश में जब भी ट्रॉमा मिलते तो ब्लीडिंग होए लगते। लेकिन एगो हेल्दी फॉर्म ऑफ टूथ जिंजाइबा है ओई में अहाँ ब्रश करबै तो अहाँ के कोनो भी तरीका के ब्लीडिंग न होते। जेना कते बाजी पेशेंट सब हमरा सब लंग अभी छथिन तो कही छथिन डॉक्टर साहब हम आई भोरे ब्रश करी छलिए तो थुकलिए तो हमरा सबके कथी भेले कि कंठ में से हमरा सबके खून अयलक तो हमरा सबके कते पेशेंट आके कंप्लेन करी छथिन कि हमरा टीबी तो ना भे गेले। लेकिन न हो सकी है वो दूसरो रीजन हो सकी, लेकिन कते टीबी पेशेंट हमरा सब लंग अभी छथिन लेकिन उनका टीबी ना होके उनका कथी होई कि जिंजिवाइटिस या गम्स इन्फेक्शन सीवियर फॉर्म ऑफ गम्स इन्फेक्शन रही। डॉक्टर साहेबा जी दोसर दिशा देखल जाए कतेकवटा के मुँह में से बदबू आबैत रहे एकर कारण की भ सकै छै। अच्छा, मुँह से बदबू आबू के कारण ये है अपना सबके गम्स इन्फेक्शन। जब भी अहाँ अपने सोचियो न जे अपना सब गंदगी अगर घर के साइड में कनी रख दै छी तो महके लगिए तो दाँत में जे अहाँ गंदगी रखबै तो महकते नहीं
तो उहे हो ये दाँत में जो गंदगी सब जमल है उहे खाना सब जा जाके अटकल है। ब्रश करी छी तो ऊपर ऊपर से निकल जाए लेकिन मस्कुर के भीतर से तो ना निकलिए। तो मस्कुर के भीतर जे ना निकलिए वो जमा होते 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 तैके बाद अहाँ के कथी कही बदबू आवेला शुरू हो जाए। या कते पेशेंट हमरा सबके इहो कंप्लेन करी छथिन कि डॉक्टर साहब हम खाई छी तो गह में हमरा सबके फंस जाइए। जेना कते पेशेंट अब दुई तरीका के अबै छथिन, एगो वेजिटेरियन एगो नॉन वेजिटेरियन। वेजिटेरियन पेशेंट सब तो मांस मछली न खाई छथिन तैयो सब कंप्लेन करी छथिन हम सब तो ना मांस मछली खाई छी ना गुटखा खाई छी ना सुपारी खाई छी। तब हमरा सबके कैला समस्या आबी। वेजिटेरियन पेशेंट फाइबर तो खाई छथिन, खीरा मुरई गाजर सब तो खाई छथिन। अपना सबके कथी हो फाइबर जाके दुईगो दाँत में अटक जाइए। पेशेंट सब हमरा सबके कही छथिन उ दाँत के गह के भर दियो, उ दाँत के गह के भरी ला ना मिलते। जे अपना सबके नेचुरल एनाटमी है उ एनाटमी के तो अपना सब चेंज न करे सकी छी, उ गह के न भरे सकी छी। लेकिन हाँ अपना सबके जेना समाज में हम जेना पेशेंट के डील करी छी तो हमरा लगी 1:100 मतलब 100 गो में एगो पेशेंट मात्र हमरा ओहन मिली है जिनका पता है कि डेंटल फ्लॉस मतलब कथी होइए। जे अपना सबके सोसाइटी में डेंटल फ्लॉस केकरो न मालूम है। डेंटल फ्लॉस मतलब कथी होइए, जेना अपना सब डेली ब्रश करी छी ओने अपना सबके डेंटल फ्लॉस करे पड़ी। डेंटल फ्लॉस बहुत फॉर्म में अभी, एगो धागा फॉर्म में अभी है या अपना सबके एगो स्क्रब फॉर्म में अभी है या अभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में अभी। धागा के कथी करे के दुनू कता बेर के तेके बाद दुईगो दाँत के बीच में जो फाइबर अटकल है उ डेली निकाले के, भोर के या साँझ के निकाले के। उहे नहीं निकलला के कारण कथी होइए कि आके जमा होते होते बदबू सब आवे के शुरू हो जाए। डॉक्टर साहब कते गोटा सबके समस्या जे रहे छै कि दाँत ओकर नहीं मिलल रहे छै, मुदा ओकरा सबके डर रहे छै क्लिप नहीं लगाबी तेहन किसिम अबैत रहे छै से किया इनका सबके डर अर्थात किया लगैत रहे छै? अब एना है कि मतलब दाँत में क्लिप लगाबे के से बचेला चाहे छी तो अपना सबके कथी होई कि बच्चा जब भी छोटे रहिए तभी से अहाँ के उ ऑब्जर्वेशन करित रहे पड़ते कि कौन दाँत निकल कौन दाँत नहीं निकल। पेशेंट के इलाजों से बेसी एगो डॉक्टर जोरे रेगुलर फॉलोअप करे पड़ते पेशेंट के। कई लागी कथी कही है अहाँ के इलाज से बचे सकी छी या बड़का चीज कोनो जेना तार उर लगावे से बचे सकी छी। पेशेंट के दुईगो बच्चा के दुईगो दाँत होई, एगो दूध वाला दाँत होई, एगो अपना सबके थाई दाँत होई, एगो अस्थाई दाँत होई। अस्थाई दाँत के अपना सब दूधे दाँत से हो कही छी। दूधे दाँत अपना सबके कथी होई 6 महीना से लेके 2.5 से 3 वर्ष तक ओकर सब दाँत चल अभी। तै के बाद अपना सबके जे थाई दाँत होई उ अहाँ के कथी होई 6 वर्ष से लेके 13 वर्ष तक आवे के सब दाँत शुरू होई। अपना सबके कथी होई कि 6 वर्ष में अपना सबके दाँत अभी कोनो 7 वर्ष में कोनो 8 वर्ष में। लेकिन पेशेंट सब कथी होई कि अब कीड़ा लग गेलक या इन्फेक्शन भे गेलक या हाइजीनिक मेंटेनेंस न भेलक ओकर कारण कथी होलक पेशेंट सब हमरा सब लंग अइलक आ कहलक थाई दाँत निकाल दियो कैला कि उ दाँत सड़ गेले। लेकिन उ दाँत के उमेरे न पुगल है तो केना निकालबे? उहे दाँत अहाँ उमेर नहीं पुगला के कारण निकालबे तो वही से कथी होते जोन दाँत आवे के चले उ दाँत ना आके दोसर दाँत होते ओहि में कथी होते उबर खाबर दाँत होते। कौन दाँत जिग जैग होते अलाइनमेंट में न होते या कथी के हे कुकुर दाँत बाहर निकलल रहते तो उ चीज़ सब बचावे के लिए अहाँ के एगो जे मिक्स डेंटिशन फेज होई 6 वर्ष से लेके 13 वर्ष तक ओहि में पेशेंट के डॉक्टर जोरे फॉलोअप करना बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब जी देखल जाए 16-17 से लगा 40 वर्ष के जे अवधि में जे बुद्धि वाला दाँत रहे छै उनका सबके सबसे बेसी जिज्ञासा रहे छै कि समस्या अबैत रहे छै दाँत में, कारण की रहे छै? अब एना होई अपना सबके सप्पे दाँत 13 वर्ष तक निकल जाइए बच्चा के सप्पे दाँत सेकेंड मोलर तक। लेकिन बुद्धि बंगारा जे होइए दायां आ बायां ऊपर में दायां आ बायां नीचा में मतलब 4 गो जे बुद्धि बंगारा दाँत होइए से अपना सबके 17 वर्ष से आवे के शुरू होइए। 17 वर्ष से लेके एगो एप्रॉक्स अपना सब एज रख ले 25 वर्ष तक ओन टाइम में दाँत आवेला शुरू है जोन टाइम में अपना सबके फेशियल बोन हड्डी उड्डी सबे बन गेल रही। उ दाँत आवेला तो कोशिश करी लेकिन ओकरा कथी होई हड्डी आ मस्कुर एना करके रोक के रख ले रही। अब हड्डी या मस्कुर के फाइन के तो उ नहीं आवे सकी है तो उ कथी हो जाइए वही ठाव में इम्पैक्टेड हो जाइए। तो जेना आपने पूछली हमरा कि 16 या 17 वर्ष के पेशेंट एकेटा कंप्लेन करी है या 20 या 25 वर्ष के या 30 या 40 वर्ष के। अई लागी कई लागी पेशेंट सबके जनचेतना के कमी होला के कारण पेशेंट सब कथी बुझी छथिन कि 16 में न आले तो 17 में आते, 17 न तो 25 में आते, न तो 30 में आते, करते करते समय खाइते जाइए लेकिन उ जीवन में उ दाँत कहियो भी न अभी। कई लागी हड्डी ओकरा रोक के रखले रहिए, मस्कुर ओकर ऊपर रहिए। कहियो काल कथी होते पेरिकोरोनाइटिस कह के एगो शब्द होइए
जे मेडिकल लैंग्वेज में ओकरा लेमन लैंग्वेज बुझे पड़ले तो कथी होई यहाँ के मस्कूर रहिए अपना बुद्धि बंगारा के ऊपर मस्कूर रहिए कथी होई सब दाँत के जोड़ीदार दाँत है सब दाँत जब बाइट करी छी च्यू करी छी तो एक दूसरा के जोड़ी मिला के करी छी लेकिन पछाड़ी के दाँत कथी होई मस्कूर के ठेकिए तो ओई के कारण मस्कूर के इन्फेक्शन हो सकिए या तो कते दाँत सब अपना सबके हॉरिजेंटल पोजीशन में होई कते दाँत वर्टिकल पोजीशन में होई कते दाँत बकली इरप्टेड होई मतलब घिचा के फाइंगते निकल रही तो ट्रीटमेंट एकर कथी है यहाँ के कहियो भी बुद्धि बंगारा अहाँ के समस्या करिए तो बुद्धि बंगारा निकाल के फेंकू अइमे अहाँ के RCT या अइमे अहाँ के क्राउन या अइमे खोल लगावे के अहाँ के बेसी दिन न टिकी ओइ लागि हमरा सब लंग कते भी पेशेंट अबी छथिन या हमर जते भी श्रोता लोग देखै छथिन हम उनका एकेटा चीज कहला चाहबे बुद्धि बंगारा में अहाँ के कहियो भी समस्या आबिए तो बुद्धि बंगारा के निकाल के फेंकू मेडिकल हिस्ट्री सब पता लगाई डॉक्टर से NMC होल्डर रजिस्टर्ड डॉक्टर से जाके मतलब इलाज करब। डॉक्टर साहिबाजी कति गोटा के जिज्ञासा रहे छै कि दिन में क्या बेर ब्रश करबाक चाही खाना खेला के बाद ओके अब एना छै पेशेंट सब हमरा सब लंग अभी छथिन तो कही छथिन कि हम 3 बाजी ब्रश करी छी डॉक्टर साहब तैयो हमरा गंदा हवा 4 बाजी ब्रश करी छी कोई पेशेंट कहलक हम 1 बाजी करी छी कोई पेशेंट कहलक हम 1 बाजी न करी छी ओनो टाइप के हले लेकिन आइडियली कथी होई कि अपना सब 2 टाइम के एटलीस्ट ब्रश करू एगो कथी होई भोर के करू आ एगो कथी होइए खाना खैला के बाद करू खाना खैला के आधा घंटा बाद करू कैला कि रात में जो ब्रश करबे वो मोर इफेक्टिव होइए एहि लागि कैला कि अपना सब जते भी खाना खैले रही छी ताके बाद अपना सब के एगो रेस्ट आवर रही सूते के टाइम रही ओई टाइम में अहाँ सब सफा करबे तो बैक्टीरिया के ओते रोल न रहते ओत कीड़ा उड़ा लगावे के एगो कथी होइए सुतला के उठला के बाद एगो ब्रश करू। डॉक्टर साहिबाजी कति गोटा के समझ जिज्ञासा रहे कि दाँत में कैंसर लागे से संभावना भ सके कि केना कैंसर देखियो कैंसर लागे के संभावना तुरंते ना हो जाइए लेकिन कोनो भी अहाँ के एक्स्ट्रा ओरल हैबिट है जेना कोनो भी चीज़ अहाँ सब सेवन करी छी कोनो भी चीज़ अहाँ खाई छी जेना हम शुरू में एगो एग्जाम्पल देलिए एगो पेशेंट कंप्लेन करी छथिन कि हमर मुँह कम खुली है या दोसर पेशेंट कंप्लेन करी छी कि हम कुछो खाई छी तो हमरा मुँह में करू लगी है तो ओहन केस सब होई अपना सबके प्री कैंसरस लीजन कैंसर होई से पहले अपना सबके लीजन सब प्री कैंसरस लीजन कैंसर के पहल का स्टेज सब देखाई लगी अगर वही केस में अहाँ सब मेंटेन करबे तो न कुछ होते जेना कोई पेशेंट गुटखा खाई छथिन आ वो पेशेंट के माउथ ओपनिंग मुँह खुलेला कनी कम बंद भे गेले वही टाइम में अहाँ मेंटेन करबे तो कुछो न होते लेकिन ओकरा अहाँ के माउथ ओपनिंग ऑलरेडी कम है अहाँ गुटखा सब खाइते छी तो वही केस में अहाँ के आउरो सीवियर फॉर्म होते जेना पेशेंट सब कंप्लेन करी छथिन हमरा मुँह में बार बार घाव अभी है कोनो भी घाव 15 दिन क्रॉस करी है तो वो एक बाजी डॉक्टर से सलाह करके इलाज करवाओ कैला कि ओते दिन क्रॉस कैला के बादो वो एगो कतो न कतो लक्षण देखा सके एक बाजी सलाह लो एगो पेशेंट होइए कि अपना सबके कंप्लेन करिए कि मुँह में करू लगलक करू मतलब मिर्चाई या करू खैला के कारण न लगलक जेना उसब भातो दाल खैलक तो करू लगलक ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस सबके केस होइए जेना कते फीमेल सब आइला महिला सब आइला कहलक न हम गुटखा खाई छी न कुछो खाई छी तैयो हमरा कैला समस्या कैला कि कते आदमी के खाना खैला के बाद अहाँ के सुपारी चबावे के आदत रहिए तो ओहू के कारण फाइब्रोसिस सब हो सकी इहे तो है अपना सबके प्री कैंसरस लीजन एकरे अहाँ सब मेंटेन न करबे तो इहे बाद में जाके कथी होई कैंसर फॉर्म में होई जेना बुद्धि बंगारा के बात कैलिए अब बुद्धि बंगारा अपना सबके प्रॉब्लम देहे अहाँ रखले रहबे तो अहाँ के सिस्ट से लेके कथी के कैंसर के जते भी लक्षण है जेना डेंटिजेरस सिस्ट भे गेले अमिलोब्लास्टोमा भे गेले एही सब के कारण देखाइए। दर्शकबिन कार्यक्रम के अंत दिशा आबि गेल छी आज कार्यक्रम हमरा सब संग अतिथि छलाह जे डॉक्टर मीसा महासेठ अंत में की कह चाहबे डॉक्टर साहिबाजी अपने अंत में हम ये कहेला चाहबे कि अपना सबके जनकपुर के वासी सबके एना है कि अपना सबके जनकपुर में अच्छा फैसिलिटी न है जनकपुर में अच्छा डॉक्टर न है मात्र दाँत में नहीं अहाँ के सबै विभाग के डॉक्टर अहाँ के अच्छा वेल इस्टेब्लिश डॉक्टर सब जनकपुर में है अहाँ सब अबियो जानकारी लिबियो फायदा लियो तब मात्रै अहाँ सब बुझबै कि दाँत के या कोनो भी दोसरो विभाग के डॉक्टर सब एता अच्छा छथिन अच्छा प्रैक्टिस करी छथिन हमरा सबके सेवा के मौका दियो या कथी के ई हमर पहिल का इंटरव्यू न है ऐसे पहलो हम बहुते इंटरव्यू कैले छी ई भे गेल डिजिटल फॉर्म हम सब मैनुअलो फॉर्म में गाँव में जाके डेंटल कैंपेन हमर सबके महीना के 6-7 टा होबे करिए तो जानकारी जनचेतना में हम सब कोनो कमी न छोड़ले छी अहाँ सबके मात्रे फायदा उठावे के देरी है तो अपने सब कते लाभ लेवे सकी छी ई लेल जते। आज कार्यक्रम में हमरा सब संग अतिथि छलाह मीसा महासेठ संग हम वीरेंद्र कुमार विदा हुआ चाह देखते रहे द नोटिस नेपाल। नमस्कार मीसा महासेठ। थैंक यू सो मच।